स्टूडेंट्स आज की इस लेक्चर में हम पंजाब टेक्स्ट बुक केमिस्ट्री बुक की चैप्टर स्टोइकियोमेट्री में एमसीक्यूज नंबर 4 डिस्कस करते हैं। वो ये हैं कि फाइंड मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आप इजीली जानते हैं कि 1 मोल जिस चीज़ का हो, 1 मोल जिस चीज़ का हो वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। वो आयंस हो, वो मॉलिक्यूल हो, वो कोई भी स्पीशीज हो। क्लियर है? अच्छा, सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो इतना होता है। क्लियर? ओके, सो क्वेश्चन ये है, अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा। सो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह? देखें, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, देखें 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मैं स्टार्ट लिखना चाहता हूँ, इस तरह कैलकुलेट किया जा सकता है। देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1094, मैं शॉर्टली 4 लिखता हूँ, 10⁻⁻31, ये क्या है -31 kg, ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि 6.023 10⁻23 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि 094 10⁻31 10⁻, देखिए किलो किस चीज़ के बराबर है, 3 के, एंड 6.023 10⁻23। अभी देखें, जब इसे हम एक अल्टरनेट फॉर्म में लिख सकते हैं कि देखें 9.1094, अभी देखें, इसके साथ इसे मल्टीप्लाई करें 6.023 10⁻23। अभी देखें 10⁻31, ये 10⁻, ये क्या है 23 एंड 3, ये सम, इसकी समेशन कर ले, इसको जमा कर ले, 26 बन जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अभी देखें, अब क्या होगा, अब इस तरह होगा कि ये -31 + 26, आंसर क्या आएगा 5। ठीक है, अब जब 5 आंसर आता है, 5 आंसर 10, देखें शॉर्ट में 9.1094 मल्टीप्लाई 6.023 10⁻, क्या बन जाएगा, -5 बन जाएगा। क्लियर है? ओके, सो इससे हमारा जो आंसर आ रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है, वो तकरीबन 0.55 मिलीग्राम आ रहा है। आप इजीली इसे देख सकते हैं, क्योंकि मिली की जो वैल्यू है वो 10⁻, कितनी है, -3 है। तो इस 5 में से -3 मिली की फॉर्म में आया, और यहाँ पे पहले डिसिमल आता है, उसे हमने लेफ्ट की तरफ बढ़ा दिया। सो आंसर क्या आया कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास होता है 0.55 मिलीग्राम। क्लियर है? ये 1 मोल प्रोटॉन का मास इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है कि आपने देखिए सिंपली क्या करनी है, देखें यहाँ पर इसी वैल्यू को इसी फॉर्म में लिखना है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास लिखना है, न्यूट्रॉन की फॉर्म में इस तरह करेंगे। किसी भी स्पीशी के लिए यही तरीका अप्लाई किया जाता है। क्लियर है? सो अब हम बढ़ते हैं एमसीक्यू, पंजाब टेक्स्ट बुक का एमसीक्यूज नंबर 5, बेसिकली स्टोइकियोमेट्री चैप्टर। यहाँ पर एल्यूमिनियम रिएक्शन करती है ऑक्सीजन के साथ और बनाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्लियर? ओके, अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास ऑक्सीजन एक्सेस में है, बुक के मुताबिक अगर आपके पास ऑक्सीजन एक्सेस में है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितना बनेगा अगर एल्यूमिनियम की मास 27 ग्राम है। क्लियर है? फिर से समझे, इसका मास कितना बनेगा अगर एल्यूमिनियम का मास कितना है, एल्यूमिनियम का गिवन मास 27 ग्राम है। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि जब हमारे पास एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मुकाबला किया जाता है, एल्यूमिनियम, देखिए इसी से हमने इसकी अमाउंट कैलकुलेट करनी है। यहाँ तक क्लियर है जी? अब देखें, 1 मोल एल्यूमिनियम का जो मतलब मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम, या 1 मोल एल्यूमिनियम का जो मास होता है वो कितना होता है, 26.98 ग्राम। क्लियर? पर मोल।
अब 4 मोल एल्यूमिनियम का मास कितना होता है, लेकिन पहले मैं सब लोग समझाता हूँ। देखिए, जब हमारे पास 4 मोल एल्यूमिनियम होते हैं तो 2 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। 4 मोल एल्यूमिनियम का जो मास होता है वो कितना होता है, 107.92, 107.92। क्लियर? ओके। जब हमारे पास ये 4 मोल होते हैं तो ये 2 मोल बनता है। क्लियर है? और 2 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो मास होता है वो 203.92। ओके जी। जब ये 4 मोल होता है तो ये 2 मोल बनता है। 4 मोल का मास इतना होता है, 2 मोल का मास इतना होता है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास एल्यूमिनियम 27 ग्राम है, कितना, 27 ग्राम है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितना बनेगा। क्लियर? सो एस की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, यहाँ पर लिख सकते हैं x इज इक्वल टू x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 27 मल्टीप्लाई 203.92 डिवाइड बाय 107.92। क्लियर है? ओके। सो x, ये x बराबर होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इससे डिवाइड कर लें। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था MCQs नंबर 5, जिसको मैंने एक अल्टरनेट फॉर्म में लिखा। लेकिन बेसिकली जो MCQs थी वो ये थी कि अगर आपके पास 27 ग्राम एल्यूमिनियम है तो इसके लिए ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा। बेसिकली MCQs ये थी। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि देखें कि जब हमारे पास, देखिए ये क्या है, ये वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझे, ये वो मिकदार है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जब हमारे पास एल्यूमिनियम का मास 27 ग्राम होता है। अब देखें, अगर हमारे पास जो बुक में गिवन है वो उसी तरह, अगर हमारे पास एल्यूमिनियम 27 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा। देखें, जब हमारे पास देखें एल्यूमिनियम का मुकाबला करते हैं ऑक्सीजन के साथ। अब बुक की तरफ आते हैं, ये बुक का क्वेश्चन है। जब हमारे पास 4 मोल एल्यूमिनियम होता है तो 4 मोल एल्यूमिनियम का जो मास है वो कितना है, 107.92। जब हमारे पास 4 मोल एल्यूमिनियम होता है तो 3 मोल हमारे पास ऑक्सीजन गैस बनती है। मतलब है कि 3 मोल ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड होती है। क्लियर है? जब हमारे पास 4 मोल एल्यूमिनियम होता है तो 4 मोल एल्यूमिनियम के लिए 3 मोल ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है। क्लियर है? अब देखें कि 3 मोल ऑक्सीजन गैस का मास कितना होता है। क्लियर? अब देखें O2 का मास कितना है, 32। क्लियर? कितना है, 32। अब देखें यहाँ पर 32 लगाएं, सो 3 मल्टीप्लाई 2 6, 3 मल्टीप्लाई 3 9। सो 3 मोल ऑक्सीजन गैस का जो मास होगा वो होगा 96 ग्राम्स। ओके। अब देखें, अगर हमारे पास एल्यूमिनियम का मास 27 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा। सो x इज इक्वल टू, देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 96 मल्टीप्लाई 107.92 डिवाइड बाय 96 मल्टीप्लाइड बाय 27 डिवाइड बाय 107.92। देखिए, आमने सामने की मल्टीप्लिकेशन की जाएगी, सो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन की जाएगी और इससे डिवाइड किया जाएगा। सो देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। हमारा आंसर आ रहा है 24 ग्राम्स। क्लियर है? सो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मतलब क्या किए, हल किए। पहला क्वेश्चन ये था जिसे आप देख सकते हैं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? सो 1 मोल ऑफ इन स्पीशीज के लिए जब आप लोग मतलब फॉर्मूला लगाते हैं वो किस तरह होगा कि देखें 1 मोल इलेक्ट्रॉन या 1 मोल कोई भी स्पीशीज हो। क्लियर है? उसका फार्मूला किस तरह होगा कि आपने स्पीशीज की एक मॉलिक्यूल या एक कंपाउंड या एक इलेक्ट्रॉन या एक जिस चीज की आप 1 मोल मास मालूम करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका एक स्पीशीज
एक मोल की मैं बात नहीं कर रहा, जब किसी कंपाउंड किसी स्पीशीज की आप 1 मोल की मास मालूम करना चाहते हैं तो किस तरह करें कि एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करें इसके अकेले मास ओनली 1 की मास के साथ, तो 1 मोल का मास आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, दूसरी तरफ हमने ये किया, अगर हमारे पास 27 ग्राम एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितना बनेगा, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर आपके पास क्या है, एल्यूमिनियम 27 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा, वो 24 ग्राम। सो डियर स्टूडेंट्स, हम धीरे धीरे ये जो पंजाब टेक्स्ट बुक के हैं उसके हर क्वेश्चन को, हर न्यूमेरिकल को, हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, सीरीज वाइज वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं, खासकर कंपिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए फेडरल टेक्स्ट बुक के, केवीके टेक्स्ट बुक के और साथ साथ पंजाब टेक्स्ट बुक के सारे वीडियोस धीरे धीरे अपलोड करते जा रहे हैं। इंतहाई बेनिफिशियल कंटेंट है, इस चैनल पे विजिट करें और फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सो मच।